Good morning, everyone. Welcome to Sapna Master IELTS. This video is related to task 1 bar graph. If you can see, this is in front of you, and how to complete this task. I have already written, I'll be telling you how to write each and every sentence so that you can score 7 bands in this in your IELTS exam, in IELTS writing task, because there are so many things that students are not able to understand. So I will be helping you to complete this. Now look at the intro, then we have the bar graph related to this. Now what you need to do is I will be telling you कि इसको change कैसे करते हैं. Now this is the intro part, so let's see. The bar chart वहाँ पे लिखा है shows, so I will be changing it to expounds the. I will totally change this paragraph, means the intro part. Expounds the distribution of Australian citizens. I have written in a short form. You cannot write like this, you have to write the full word. In different age groups from 15 till 65 years who were engaged in regular physical activity in 2010. This is the intro part, and what you have done, you have rephrased it. आपने ये सभी को चेंज कर दिया है. अगर आप इसको चेंज नहीं करते हो तो आपके बैंड्स कट जाएंगे. Now moving to the next thing means overall trend. अब overall trend कैसे लिखते हैं? Now let's check. Overall से start करेंगे. Then आप इसमें जो भी आपको बेटर चीज़ लगती है, लेकिन फिगर्स नहीं लिखनी आपने, सिर्फ ये ध्यान रखो, फिगर्स मेंशन नहीं करेंगे. अब व्हाट यू कैन सी, आप इसमें से चेक करेंगे सबसे स्ट्राइकिंग फीचर कौन सा है पूरे टास्क का. तो आप ये बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन, ये मैन है, एक मेल है, एक फीमेल है, तो मैन एंड वुमेन मैंने बोल दिया. अब इसमें सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज किसने करी और कौन से एज ग्रुप में करी, आप वो बता सकते हैं. जैसे 15 to 24 सबसे ज़्यादा है, मेल्स ने सबसे ज़्यादा करी है, और इन केस ऑफ दिस फीमेल्स ने सबसे ज़्यादा करी है. तो आप ये बताओगे, लेकिन आप फिगर्स मेंशन नहीं करोगे. इन द सेम केस आई हैव रिटन इट. नाउ यू विल सी. ओवरऑल द proportion of Australian women who did regular physical exercise was higher than male counterparts, except in case of youngest age group. सभी में females did more except the youngest one. So this is the overall trend. अब moving to the first body paragraph. First body paragraph is scrutinizing the chart. अब मुझे start कहाँ से करना है, अगर आप दोबारा से इधर देखें, दिस इज़ द फर्स्ट वन, 52.5, 53.5 एंड 53. सो ये कौन सा एज ग्रुप है, और ये फीमेल्स हैं 35 से लेके 64 तक का. सो आई विल मेंशन दिस इन माय बॉडी पैराग्राफ 1. मोर देन हाफ ऑफ, 50% था इसलिए मोर देन हाफ कर दिया, ऑफ द ऑस्ट्रेलियन विमेन बिटवीन कौन सा एज ग्रुप है. सो आई विल मेंशन दिस 35 एंड 64 किस में इन्वॉल्व थे, इन सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और दिस वाज द हाईएस्ट. ये कौन से एज ग्रुप में हाईएस्ट था, इन दिस वन 53.3, एंड दिस इज़ 45 to 54 एज ग्रुप. सो आई विल मेंशन लाइक दिस. आफ्टर दैट आप ये बोलोगे, कनेक्टर लगाओगे, वाइल मैन, इसी एज ग्रुप में मैन क्या थे, वर लेस इंटरेस्टेड. आई विल नॉट राइट द सेम लाइन, सेम स्ट्रक्चर, अदरवाइज द बैंड्स विल बी डिडक्टेड. अब इन कंट्रास्ट रेट ऑफ दोज, मतलब परसेंटेज ऑफ दोज हु वर इन्वॉल्व, उनका था इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज है इन द ओल्डर एज ग्रुप्स 39 से लेके 45 तक. अब ये इंक्रीज एज ग्रुप्स इसमें सेम है, 39 से लेके दिस वन टू 45. आपने इन ये वाले एज ग्रुप का आपने कंट्रास्ट कर दिया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ, क्योंकि इसमें आपकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. सो आई विल मूव टू अनदर कनेक्टर, दैट इज़ हाउ एवर इट इज़ ऑब्जर्व दैट. अब इसमें आप प्रोपोर्शन बता देंगे. प्रोपोर्शन इज़ ऑलमोस्ट सीन लेवल्ड इन केस ऑफ ओवर 65. ये ओवर 65 है, ये देखो ये लेवल्ड है, दोनों सिमिलर हैं. सो इसलिए आप इसमें बोलेंगे ओ जो कि 65 से ऊपर है. सरप्राइजिंगली अब इसमें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो डिस्पैरिटी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं. प्रोपोर्शनल डिस्पैरिटी बिटवीन, काइंडली डोंट राइट द शॉर्ट फॉर्म्स जैसे मैंने लिखी हैं, बिटवीन द टू जेंडर्स वॉज अप्रॉक्सीमेटली 65%. 25 से 34 तक आप देखिए 65% है ये वाला. 25 से 34 इनका आपस में डिफरेंस हमने चेक करना है कि कितना है. एंड देन आफ्टर दैट इन द एज ग्रुप 25 to 34, देन द
only exception, now look at the connector which you have used, only exception was reported in case of the youngest age group जो 15 to 24 का है, in which males stood higher than females. सिर्फ एक ही है जिसमें males ज़्यादा हैं females से, this is the exception. So अगर आप ये mention नहीं करते हो in your task 1, then there will be a problem and you will get less bands because you have not discussed each and everything. And in this way your task 1 will be completed. Figures लिखनी बहुत ज़रूरी है. अगर आप brackets में figures नहीं लिखते हो parenthesis में, so you will get less bands as compared to the other students. This was the whole task. In this way you will complete this and you will get मैक्सिमम बैंड्स. आपने सिर्फ ये चेक करना है किसको किसके साथ कंपेयर करना है, हाउ कैन यू मूव अहेड. एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे डिस्कस करने हैं. यू कैन डिस्कस दिस वन एंड यू कैन कंपेयर विद दिस वन, ऐसा भी हो सकता है. सो ऑल द बेस्ट. विल कम विद अनदर चार्ट एंड you can prepare like this. Take care.